रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे पर सबकी नजरें हैं। वो करीब 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं, तो ये नॉर्थ कोरिया की उनकी दूसरी यात्रा है, जिसे रूस ने मैत्रीपूर्ण राजकीय यात्रा बताया है। जानकारी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति के 2 दिन के दौरे में नॉर्थ कोरिया उनके लिए एक गाला कॉन्सर्ट का आयोजन करेगा, जिसके बाद पुतिन वहां के इकलौते ऑर्थोडॉक्स चर्च का दौरा भी करेंगे। इसके अलावा पुतिन और किम जोंग उन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जिस पर अमेरिका की नजरें टिकी होंगी। देखिए, अमेरिका का काउंटर करने का तो यही है कि उन्होंने अपने डिप्लॉय करी हैं फोर्सेस, जैसा आप जानते हैं कि साउथ कोरिया में और गुआम में और जापान में, तो वो उनको उन 2 कंट्रीज़ के साथ में समन्वय कर रहा है। देखिए, जापान और साउथ कोरिया के बीच में भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अमेरिका आजकल सुधारने की कोशिश कर रहा है। जानकारों की माने तो पुतिन का नॉर्थ कोरिया जाना किम जोंग उन की एक जीत के तौर पर देखा जाएगा। उत्तर कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय छवि और मजबूत होगी, जबकि किम जोंग उन की उनके घर में स्वीकृति और बढ़ जाएगी। साल 2011 में नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभालने वाले किम जोंग उन अपने पिता की तरह रूस और चीन से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पुतिन से किम जोंग उन की नजदीकी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रूस ने 2012 में नॉर्थ कोरिया के सभी कर्जे माफ कर दिए थे। तो वहीं पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे में दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर बड़ी डील भी हो सकती है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में किम रूस को जरूरी हथियारों की आपूर्ति का वादा करेंगे, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में जमे रहने के लिए रूस को और हथियारों की जरूरत है। हालांकि किम रूस को जरूरी हथियारों के बदले आर्थिक सहायता और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़ी डील कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में साउथ कोरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने रूस को 50 लाख आर्टिलरी शेल्स भेजे हैं। हालांकि प्योंगयांग और मॉस्को दोनों ने ही हथियारों के ट्रांसफर के आरोपों से साफ इनकार किया है। जब 2000 में पुतिन राष्ट्रपति बने थे, तो वो पहली बार नॉर्थ कोरिया गए थे 2000 में, और उस वक्त जो करंट प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, उनके फादर किम जोंग 2 प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद काफ़ी उतार चढ़ाव रहा रिश्तों में। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि जब से रशिया के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ा है वेस्टर्न कंट्रीज़ का सैंक्शंस के मामलों में, तो उनके रिश्ते जो हैं काफ़ी सुधरे हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पुतिन का नॉर्थ कोरिया दौरा रूस के साथ साथ उत्तर कोरिया के लिए भी फायदेमंद है। एक तरफ जहां रूस को इस दौरे से जरूरी सैन्य साजो सामान मिलेंगे, तो वहीं किम को अपनी आर्थिक तंगहाली को दूर करने का मौका मिलेगा।